start this one, as usual you guys are knowing कि हम लोग पहले समरी देखेंगे. What is there in the summary, right? So let's look at this part 1. His first flight, Liam O'Flaherty. उसके बारे में भी पहले मैं बता दूं. 28 अगस्त 1896, 7 सितंबर 1984. Irish novelist and short story writer and major figure in the Irish literary Renaissance. Renaissance मतलब के something new development. बराबर? He was founding member of the Communist Party of the Ireland and the Zao. Right? ये आपका एक अच्छा सा right हुआ. Now summary में आपको बताऊं, right, regarding summary, what is there? His first flight by Liam O'Flaherty is a true parable. Sir, what is parable? तो अब हम लोग parable right देखते हैं कि parable क्या है, right? Parable मतलब कि जो actually animals वगैरह जो है वो कुछ बोल नहीं सकते, बट उसको ऐसा माना जाता है कि right बताया गया है कि वो लोग right आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसी स्टोरी को parable बोलते हैं, right? About overcoming fears in life. हर एक को कुछ ना कुछ फियर होता है लाइफ में, और ये फियर राइट उनको दूर करना जरूरी होता है. जैसे कि फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग फॉर स्विमिंग, फर्स्ट टाइम यू मस्ट हैव गॉन फॉर स्कूल, बट आप लोग काफी छोटे थे. फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी एडवेंचरस थिंग, तो आपको एक अंदर सा छुपा डर होता है. सो एवरी जर्नी ऑफ 1,000 माइल बिगिंस विथ बट अ सिंगल स्टेप. धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे लाइफ में. एकदम से राइट कोई जंप मार के राइट सीधा तो ऊपर जा नहीं सकता. बट द सिंगल स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू मेक. और पहला ही स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बराबर. व्हेन यू मेक द फर्स्ट स्टेप राइट तो वो काफी डिफिकल्ट होता है. द फियर एंड वेंचर फॉर एंड वी रियलाइज दैट वी वर बॉर्न विथ विंग्स, बराबर. कॉन्कर मीन्स टू विन, ट्रायम्फ मीन्स टू विन. उसके ऊपर जब हम लोगों को राइट हम लोग विजय पाते हैं, जैसे छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है, बहुत बार गिरता है बट चलता तो है, एंड देन अल्टीमेटली ही लाफ्स. द यंग सीगुल, यहाँ पे सीगुल की कहानी है, लुक डाउन डेस्परेटली एट द वास्ट एक्सपांस ऑफ सी. जब वो बड़ा सा सी देखते हैं राइट, उसको लगता है कि मैं कैसे उड़ पाऊंगा यहाँ पे. दैट स्ट्रेच डाउन बेनेथ हिज लेज. लेज का मतलब यहाँ पे नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्शन फ्रॉम द क्लिफ. क्लिफ के ऊपर का छोटा सा प्रोजेक्शन. ही वॉज हंग्री. हिज पेरेंट्स हैड फ्लोन अवे. उसके पेरेंट्स भी उसको सबक सिखाने के लिए छोड़ के चले गए हैं, राइट. अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, लिविंग हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड. दे कुड ऑल फ्लाई एंड ही कुड नॉट. वो दो सभी पापा मम्मी उसके भाई बहन सभी फ्लाई कर रहे थे, पर उसको पहली विंग राइट पहली जो उड़ान है वो उड़ नहीं रहा था, डर लग रहा था. वहां से अपने लेज से अब वो एक स्टेप भी आगे नहीं निकल रहा था. He had tried several times to run forward to the brink of the ledge and flap his wing, but he became afraid. Right? उसको एकदम से डर लगने लगा. Now what happened? He was certain that this wing would not support him. इसको ऐसा ही डर लगता था कि ये right मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, विंग मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा. ऐसा एक अंदर से एक डर रहता है. His parents had tried countless time to make him fly. बहुत बार उन लोगों ने encourage किया, but for the life of him he would not make an attempt. But एक बहुत ही अच्छी बात है, up till and unless आप जब तक के attempt नहीं करो right life में आगे नहीं बढ़ सकते. Always try and try, you will succeed. तो यहाँ पे he felt that he was going to starve to death on his ledge. Even his mother was not looking at him. Everybody ignoring. पापा मम्मी भी right ignore करने लगी. She was tearing a piece of fish with her beak. The sight of food. अब देखो 2 दिन से उसको खाना नहीं मिला, तो भूख के मारे उसकी जान निकल जा रही थी. The sight of food maddened him. बराबर. And he cried at her
बस he just screamed back mockingly. मॉकिंग मतलब के एक फन, उसकी मजाक उड़ाते थे, दूर दूर से उसको खाना दिखाते थे, लो भाई खाओ, लो भाई खाओ, लाइक दैट, बराबर. Then suddenly क्या हुआ? He felt the joy seeing his mother approaching him with food. उसको लगा कि चलो कोई नहीं तो मम्मी तो हेल्प करेगी, राइट. बट सी halted, वो बीच में रुक गई, जैसे कि वो यहाँ पे और ये यहाँ पे ऐसे बीच में रुक गई, राइट. बट सी halted कीपिंग द फिश जस्ट आउट ऑफ हिज रीच. उसको ऐसे बाहर बुलाने के लिए, स्ट्रेच आउट करने के लिए मम्मी ने ऐसा किया. अब भूख के मारे जान जा रही थी, राइट. तो ही डाइव्ड एट द फिश, उसने अपनी छलांग लगाई. बट हिज मदर फ्लू अपवर्ड एंड स्टार्टेड फॉलिंग. तो ये मॉन्स्टरस टेरर सीज हिम, वो अपनी जगह छोड़ चुका था और अब पूरा वास्ट सी था नीचे, तो वो तो एकदम नीचे गिरने लगा, धार 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 धार, राइट. और धीरे धीरे उसकी विंग्स उसको सपोर्ट करने लगी. एंड दस हाउ दैट वाज द मोमेंट ही वाज बोर्न टू फ्लाई एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट एवर फ्लाइट. धीरे करके उसने अपनी फ्लाइट ले ली. अब देखो, मैं आपको वो भी समझा दूं. से फॉर एग्जांपल कि कई लोग स्विमिंग में गए होंगे. स्विमिंग में जब पहली बार गए होंगे ना, राइट, तो क्या होता होगा पता है, राइट. व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्विम, राइट, तो आप एकदम से हाथ मारते, आंखों में पानी आ जाता है. और अगर जिस दिन डब्बा छोड़ने की बारी आती है और ऊपर से अगर किसी ने आपको धक्का दे दिया नीचे तक, तो क्या हालत होती है? एग्जैक्टली ये, राइट, बर्ड की हालत हुई है सीकुल की. अब हम लोग यहां से चैप्टर वाइज जाएंगे. हिज फर्स्ट फ्लाइट. अगर बाय चांस मीटिंग खत्म हो जाती है तो नेवर माइंड, आप बने रहना. हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लाइम ओ, राइट, फ्लेहर्टी. द यंग सीगुल was alone on his ledge. ledge का मतलब मैंने आपको समझाया, a narrow horizontal a self projecting from a cliff. cliff मतलब माउंटेन जैसा होता है, उसमें थोड़ी सी जगह होती है, वहां पे वो बैठने की जगह होती है, वो ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. 2 दिन पहले ही उसके भाई बहन, राइट, वो उड़ना सीख चुके थे. He had been afraid to fly with them. बट वो उनके साथ गया नहीं और रह गया. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of edge of, वो छेड़ा होता है ना, edge of, brink of, edge of, border of, verge of. ये बोर्ड एग्जाम में पूछा था 2019 के पेपर में. ऑन द ब्रिंक ऑफ, राइट, ब्रिंक ऑफ मतलब के एज ऑफ, बॉर्डर ऑफ, वर्ज ऑफ, बराबर, राइट. तो ब्रिंक ऑफ द लेज and attempt to flap his wing, he became afraid. जैसे ही वो कॉर्नर पे आता था, उड़ने की ट्राई करता था, वो डरता था और फिर वो अटेम्प्ट ही नहीं करता था. The great expanse of sea stretched down beneath, beneath मतलब बिलो, और जैसे वो नीचे देखता था तो डर जाता होगा कि इतना बड़ा सी, अगर मैंने यहां से जगह छोड़ी और मैं, राइट, नीचे गिर के डूब गया तो, लाइक दैट. The great expanse of stretched down beneath, beneath मतलब below, and it was such a long way down, miles down. बहुत बड़ा दूर से दिखता था ना. And it was such a long way down, miles down, he felt certain that his wings would never support him. इसको ऐसा लग रहा था कि मेरी जो विंग्स है मुझे सपोर्ट कभी नहीं करेगी. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. वापिस नाके तक आता था, एज तक आता था, बॉर्डर तक आता था, उड़ने की कोशिश करता था, बड़ा सा समंदर देख के डर जाता था, वापिस अपने हॉल में चला जाता था और सो गया. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, उसके जो भाई बहन थे उसकी विंग्स तो उससे छोटी थी, फिर भी ran to the brink, flapped their wings, right, and flew away. वो तो उड़ना शुरू कर दिया. He failed to muster up. Muster up means assemble together. To muster up means to assemble together courage. वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था. Failed to muster up, failed to assemble to courage, to take the plunge. Plunge means to dive in, to go forcefully into, right? To plunge means to go forcefully into.
appeared to him so desperate, his father and mother had come around. इसके पापा, इसके मम्मी उसको एनकरेज करने आते थे. Calling to him shrilly. अब देखो, श्रिल जो खास करके लड़कियों की आवाज है वो श्रिल होती है, एकदम शार्प, राइट, हाई पिच बोलते हैं उसको, पियर्सिंग टोन. जबकि मेल की आवाज होती है थोड़ी बैस होती है, बैस, राइट, मतलब कि वो थोड़ा कोर्स आवाज होती है. तो कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मतलब कि वेरी हाई पिच वॉइस, राइट, हाई पिच टोन, पियर्सिंग टोन. अपब्रेडिंग हिम, बहुत अच्छा वर्ड है, अपब्रेडिंग, स्कोल्डिंग, रिब्यूकिंग, स्कोल्डिंग, रिब्यूकिंग, एंड थ्रेटनिंग, धमकाया, डराया, स्कोल्ड किया, ब्लेम किया, रिब्यूक किया, टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. जब तक वो फ्लू नहीं करेगा, जब तक वो फ्लाई नहीं करेगा, इसको खाना नहीं मिलेगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. बट ये जो था, डर के मारे अपनी जगह ही नहीं छोड़ रहा था. दैट वॉज 24 आवर्स एगो. बहुत ज्यादा टाइम हो गया. 24 आवर्स एगो. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. अब उसको और डर क्या लगने लगा? पापा, मम्मी, भाई, बहन जो उसको विजिट करते थे, एनकरेज करते थे, चलो कम ऑन फ्लाई फ्लाई, वो 24 आवर्स से उसके पास ही नहीं आए. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, he had watched his parents flying about his brother and sister. उसने देखा तो उसके पापा मम्मी उसके भाई बहन के साथ आराम से फ्लाई कर रहे थे, राइट, ब्रदर एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. उसको कितना अच्छा सिखा रहे, उसको जेलस हो रहा था कि देखो इसको तो इतना अच्छा सिखा रहे हैं और मुझे क्यों नहीं. 2 of the students have left out of 83, 82, 81, whomsoever it may be, राइट. नहीं हो तो ऐसा हो तो ट्यूशन छोड़ देना बच्चों, राइट. आपको ठीक नहीं लगता हो कि संजय सर बराबर नहीं पढ़ा रहे हैं तो यू कैन लीव आउट. So the day before, all day long, he had watched his parents flying about with brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves. उसको कैसे सब कुछ सिखा रहे थे, everything. Skim the waves मतलब move lightly just above the surface of the sea. वो तो पानी के ऊपर भी चलना सिखा दिया उसको, राइट. देखो कितना उनको सिखा रहे हैं और मुझे तो कुछ मतलब एनकरेज नहीं कर रहे, उसको ऐसा फील हो रहा था. Skim the waves. Skim the waves मतलब के move lightly just above the surface of the sea. And how to dive for fish. खाना कैसे अंदर से लेते हैं. He had in fact seen his older brother catch his first herring. Herring is soft fin sea fish है, sea fish है, इसका नाम है soft finned sea fish, इसको herring बोलते हैं, राइट. ये लिखा ही है देखो, soft fin sea fish. So उसने तो खाना भी, डिवोर मीन्स टेस्ट इट, राइट. उसने एकदम मस्त एंजॉय किया, ईट किया, हंग्रीली टेस्ट किया. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल. तो कैकल मतलब के स्क्वॉक विद श्रिल नोट्स, एंजॉय करवा रहे थे भाई बहनों को और मुझे कुछ नहीं. एंड ऑल द मॉर्निंग the entire family, whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. बराबर. इसको कैसे टॉन्ट मार रहे थे, भाई तुम तो एकदम कावर्ड हो, तुमसे तो उठा नहीं जाता है, तुमसे कुछ होगा नहीं, यू कैनॉट फ्लाई, राइट. वो जो अपना ये लेज के ऊपर ऐसे कॉर्नर पे बैठा था और सामने वाले प्लेटू पे पापा मम्मी और भाई बहन इसको टॉन्टिज्म, राइट, सैटारिकल, आयरोनिकली टॉन्ट मार रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा, लाइक दैट. बराबर. क्लिप मतलब के रॉक फेस, राइट, माउंटेन से छोटा. नाउ द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था. ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मतलब स्कॉर्चिंग, शाइनिंग. Blazing means scorching, shining on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसने तो कुछ खाया ही नहीं था. He stepped slowly out to the brink of the ledge. तो brink मतलब के आगे मैंने आपको समझाया, corner, edge, बराबर, on the border, on the verge, on the edge. नाके पे गया, ट्राई किया कि चलो मुझे कुछ तो करने दो, राइट.
तो he stepped slowly out to bring up the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. देखो कैसे नाटक कर रहा है, जैसे कि वो सो गया ऐसा नाटक कर रहा है, एक के पीछे एक पांव उसने अपना छुपा दिया, लाइक दिस, leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other. right? देखो ये आपका लेज है, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस वन, ये लेज है और नीचे वासी है, तो ये डरता है अपनी विंग्स, राइट, कि सपोर्ट नहीं करेगी. ये देखो कैसे अपने भाई बहनों के साथ पापा मम्मी और भाई बहन उड़ रहे थे, पर ये उड़ नहीं रहा है. एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग asleep. वो एक नाटक कर रहा है कि देखो अपनी आंखें बंद कर दी, विंग्स के पीछे एक अपना लेग छिपा दिया, एंड द जाओ, राइट, वो कैसा नाटक कर रहा है कि सो रहा है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, बट फिर भी पापा मम्मी है, एक्सपीरियंस है, राइट, इन लोगों ने कुछ भी नोटिस नहीं किया. नो नोटिस ऑफ हिम, राइट. फॉलिंग asleep का मतलब ड्राउजी, कैच विंड, राइट, एक झोंका मार लिया, राइट, लाइक दैट. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and sister lying on the plateau dozing with their heads. अच्छा वर्ड है, dozing. Dozing मतलब drowsing, sleepy, right? Caught napping, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत सारे वर्ड है. With their heads sunk onto their neck. His father was preening the feathers on his white back, right? प्रीइंग का मतलब मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, लिखा ही है आपके पास, मीनिंग है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स. प्रीइंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट. अभी 10 मिनट बाकी बचे हैं, राइट. शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे जा रहा था, वापस डर रहा था. नाउ एंड अगेन शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. इसको ललचा रहे थे, राइट. हम्प मतलब के बम्प, ये पीछे वो कैमल को वगैरह को होता है ना, ड्यून, हंच बोलते हैं, बम्प बोलते हैं, हम्प बोलते हैं, बराबर. She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak, right, on the rock. The side of the food maddened him. खाने की वजह से वो पागल हो गया. 24 आवर्स से कुछ भी खाना नहीं मिला, पेरेंट्स कुछ दे नहीं रहे, उसके पास कोई आ नहीं रहा है. हाउ ही लव्ड टू टियर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट, राइट. अब देखो वेरी मॉकिंगली, वेरी डेरिसिवली, वो सब उसको, वेट का मतलब होता है टू शार्पन, पर यहाँ पे देखो गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अपने पेरेंट्स के सामने, राइट, रिक्वेस्ट कर रहा है, अर्ज, रिक्वेस्ट, कॉक्सिंग. गोकुला, उसकी मम्मी क्या बोलती है, शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली मॉकिंगली. उसकी मम्मी तो उसकी मजाक उड़ा रही है, डेरिसिवली मॉकिंगली. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली सॉरोफुली, बहुत अच्छा वर्ड है, प्लेंटिव सॉरोफुली, डेरिसिवली मॉकिंग, जैसे कि कोई किसी को लल्लू बनाता है, मेकिंग ए मॉकरी ऑफ हिज, फन ऑफ इट, इसको बोलते हैं डेरिसिव. और प्लेंटिव मतलब सॉरोफुली. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. हिज मदर हैज पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू मी. उसको ऐसा लगा कि मम्मी वो फिश का टुकड़ा लेके मुझे खिलाने के लिए आ रही है, तो वो बच्चा खुश हो गया कि चलो आज तो खिलाएंगे. He leaned out, right? He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. एकदम नाके पे आ गया, उसको लगा कि मम्मी उसको खिलाएगी, राइट, उसकी भूख को कंप्लीट करेगी. Trying to get nearer to her as she flew across. बट देखो उसकी मम्मी ने क्या किया, ये एकदम बॉर्डर पे थी, यहाँ पे सब देखो, जिसका वीडियो ऑन है, बहुत सारे ने नहीं किया है, मुझे दिखता है यहाँ से, राइट. इनको ऐसा है कि आप लोग ही स्मार्ट हो और हम लोग भी थोड़े हैं, बट नेवर माइंड, आपको रखना हो तो रखो, नहीं तो कुछ नहीं. तो ये बॉर्डर पे था, राइट, बच्चा, और पेरेंट्स यहाँ पे था. वो तो हवा में, वो तो तैर सकते थे ना, राइट, दे कैन फ्लाई. तो उसको लगा कि बच्चा, अभी बच्चे को खिलाएंगे मम्मी पापा. बट when she was just opposite to him, she halted. वो रुक गई.
हर विंग्स मोशनलेस, एकदम से स्टॉप कर दिया. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, इसके पास आ गया और रुक गई. देखा, नहीं खिलाया. आप देख रहे हो ना, ऐसा हो गया. He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer. मम्मी मेरे पास में क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं खिला रही है. And then maddened by hunger. अब कभी कभार हम लोग भूख के मारे इतने तड़प जाते हैं ना, तो हम लोग आगे पीछे का कुछ सोचते नहीं है. तो बच्चे को ऐसे ही हुआ. He dived at the fish. उसने अपनी जगह छोड़ दी. देखो, ये जो जगह थी लैच की थी, उसने अपनी जगह छोड़ दी. He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outward and downward in the space. उसने अपनी जगह छोड़ दी, लैच छोड़ दिया, तो नीचे गिर गया. गिर रहा है मतलब. But then a monstrous terror seized him, captured him, and his heart stood still. एकदम के डर से मारे, right? Frightful, outrageous, very very outrageous, right? टेरर, एक डर सा छा गया कि मैं तो गिर गया. He could hear nothing, but it only lasted a minute. एक ही मिनट ऐसा हुआ. The next moment he felt his wings spread outwards, right? सीख गया. The wind rushed against his breast. इसके आगे एकदम से विंड आ गया, तो विंड की वजह से उसकी विंग्स जो है वो स्प्रेड आउट हो गई. राइट, देन अंडर हिज स्टमक and against his wing he could feel the tip of his wing cutting through the air. He was not falling headlong now. अब वो नीचे नहीं गिर रहा है, आराम से वो फ्लाई कर रहा है. राइट, he could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downward and outward. मजा ले रहा है. अब इसको डर भी नहीं लग रहा है. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Dizzy मतलब uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. इसको ऐसा लग रहा था कि मैं कब तक नीचे जाऊंगा. राइट, डर तो अभी भी था थोड़ा. राइट, he was no longer afraid, but he just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga 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 Gokula. His mother swooped past him, her wings making a loud noise, and he answered her with another scream. अब उसको एक जॉय आया फर्स्ट जर्नी का, अपने आप सीखे ना वो. Then his father flew over him screaming. उसके ऊपर से नीचे से सब जा रहे थे, भाई बहन पापा मम्मी. He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Curveting मतलब leaping like a horse, banking मतलब flying with one wing higher than the other, एक ऊपर एक नीचे, like that. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो तो भूल गया कि उसको तो आता ही नहीं था. And commented himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly. Right? तो बहुत ही अच्छा. राइट, उसने सीख लिया. बाउंस बैक, बाउंस टू लिप. ही वॉज नियर द सी नाउ. अब वापिस डर लगने लगा. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बेनेथ हिम. बेनेथ मतलब बिलो. उसने देखा तो बहुत बड़ा सी था. लिटिल ridges मूविंग ओवर इट and he turned his beak sideway and cawed amusedly. Amusedly मतलब right, काफी merrily, happily, joyously. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. सब लोग पानी के ऊपर ऐसे खड़े हो गए, जबकि उससे नहीं हुआ जाता था. They were beckoning to him. Beckoning मतलब to lure, to entice. इसको उपसा रहे थे. To lure, to incite, to signal, to nod, right? कि भाई आओ, तुम भी आओ. He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it. उनको लगा कि वो अंदर डूबने वाला है. He screamed with fright. एकदम से डर गया, चिल्लाने लगा. Attempt to rise again, flapping his wing, but he was tired and weak with hunger and he could not rise. वो खड़ा नहीं हो पाया. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it. जैसे ही पानी के साथ उसका belly touch हुआ, right, and he sank into farther मतलब के दूर तक, was floating on it.
Around him, his family was screaming, praising him. Wow, you have learned everything. How to learn how to swim over the water, how to swim in the right fly and etc. Their bigs were offering him scrap of dogfish. Dogfish, ये भी एक fish का नाम है. He had made his first flight, right? Thus how इसका जो फर्स्ट फ्लाइट था वो कंप्लीट हुआ. जो डर के मारे बिल्कुल नहीं था, पेरेंट्स ने उसको पहले राइट एनकरेज भी किया. वो उसको नॉट ओनली एनकरेज बट राइट देन टॉन्टिज्म भी किया कि इससे कुछ नहीं होगा. वो चारों के चारों इर्द गिर्द घूमते रहे. इवन देन सी कुड नॉट, बट द फूड मैडन him and tried to catching and seizing the food. He left his place of ledge and then just fly out, going downwards straight away, right? And then afterward, how to swim on water also taught by the parents. And that's how enjoy his first flight. अब थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होगी तो आप लोग वापस ज्वाइन कर लेना. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, राइट. दिस इज वन ऑफ द गुड लेसन. इसके क्वेश्चन आंसर भी थोड़े दिनों में आपको मिल जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.